वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीएसआई का और एमपीएसआई की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज देखेंगे हम राज्य के नीति निदेशक तत्व। हुआ क्लियर? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य को गाय के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 48 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जो गाय है, गाय एक बछड़ा और जो अन्य होते हैं कौन से, दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने एवं मवेशियों को पालन एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। हुआ क्लियर? तो ये इसका आंसर होगा आर्टिकल 48। पर ध्यान रखना कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत आर्टिकल जोड़ा गया है आर्टिकल 48A और 48A के अंतर्गत कहा गया है पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करना, ये उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 48 आया ओनली, तो उसका मतलब होगा गाय, बछड़ा या अन्य दुधारू पशुओं का संरक्षण। ठीक है, लेकिन जहां पर आर्टिकल 48A लग गया, उसका मतलब होता है कि पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये ध्यान रखना, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो आर्टिकल 48A लिखा है, तो यहाँ पर जो ए लिखा है वो एक्चुअली कैपिटल ए लिखा है। ठीक है, और जहाँ पर भी कैपिटल ए लिखा है उसका मतलब होता है कि उससे संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, और जहाँ पर छोटा ए लिखा है, ठीक है, यानी कि स्मॉल वर्ड लिखे हैं ABCD के, तो उसका मतलब होता है कि ये मूल संविधान में जैसा का वैसा उसे उठाया गया है। लेकिन जहाँ पर कैपिटल वर्ड लग गया, जैसे कि कैपिटल B, कैपिटल A, कैपिटल C लग गया है, तो उसका मतलब होता है कि उसे बाद में संशोधन के माध्यम से संविधान में ऐड किया गया है। इसलिए यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 48A लिखा है, कैपिटल A लिखा है, यानी कि ये संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, जिसमें कहा गया है पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी आपको इंटरव्यू में पूछ ले तो ध्यान रखना, कैपिटल ए का मतलब होता है कि वो संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, स्मॉल ए का मतलब होता है कि वो मूल संविधान में जैसा था वैसा उसे उठा लिया गया है। हुआ क्लियर? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत राज्य खालिस्तान के लिए प्रयास करेगा। बता चुका हूँ इसके बारे में मैंने कि आर्टिकल 48A ये जो है 1976 में हुआ था संशोधन। कौन सा हुआ था? वो हुआ था 42वें संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया है। कौन सा आर्टिकल? वो आर्टिकल 48A। ए का मतलब संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, कि जो संशोधन है कौन सा, 42वां संविधान संशोधन है, कि 42वां संविधान संशोधन जो है ये कहलाता है लघु संविधान कहलाता है या फिर मिनी संविधान कहलाता है, क्योंकि इसमें जो संशोधन हुए थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसलिए कभी आपको क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई स्टेट PSC में, कि लघु संविधान किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं संविधान संशोधन 42 यानी कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। तो ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? जैसे कि कोई बोलता है पिता कि मेरा कर्तव्य है मेरे बेटे को पालना पोसना, उसकी हर डिमांड को पूरा करना, क्योंकि बेटा उसका अपना है, तो भारतीय नागरिक
देश के नागरिक होते हैं, तो देश के प्रति नागरिक का कुछ कर्तव्य बनता है। ये जो मौलिक कर्तव्य होता है ये एक्चुअली किसके लिए होता है, वो केवल देश के नागरिकों के लिए होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर 11 हुए और पहले कुछ भी नहीं थे। यानी कि जब मूल संविधान बना तो उसमें यानी कि 1950 में यानी 1950 में कोई भी कर्तव्य नहीं थे। उसके बाद आता है 1976 आता है, यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिए गए। उसके बाद 2002 आता है, इसमें एक मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिए गए। इसी प्रकार से 10 + 1 = 11 हो जाते हैं। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वो 11 हैं। वो इस प्रकार है, जैसे कि पहला मौलिक कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। दूसरा है आज़ादी संग्राम के आदर्शों का पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। पांचवा है समान भाईचारे की भावना विकास करें। छठवां है देश की समसामयिकी संस्कृति का संरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण करें। आठवां है वैज्ञानिक सोच मानवता का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 10वां है जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और 11वां है सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु की शिक्षा यानी कि स्कूल भेजें। तो ये टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। अब कहानी सुनना इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना 1950 में जब हमारा संविधान बना तब कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्यों नहीं थे, ये बोला गया था कि भारत के जो नागरिक हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया है इस आज़ादी के लिए, तो वो अपना कर्तव्य जानते हैं देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। परंतु होता क्या है कि 25 साल गुजरते हैं, ठीक है, और 25 साल बाद नई पीढ़ी आ जाती है और वो अपना कर्तव्य भूल जाती है क्योंकि उन्होंने संघर्ष तो देखा होता नहीं है, ठीक है। इसलिए 1976 में क्या आता है, एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा होता है, ये आपको याद है, 42वां संविधान संशोधन। इसे ही मिनी या लघु संविधान कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है स्वर्ण सिंह समिति, इसके माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को समावेश किया जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। भाग कौन सा होता है, भाग होता है 4 क। और जो आर्टिकल है, आर्टिकल ऐड करते हैं 51 क, ठीक है। ये ऐड किया जाता है, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य ऐड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है। उसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाता है और ये माता पिता और अभिभावक के लिए ये कर्तव्य होता है। इस प्रकार से ये एक मौलिक कर्तव्य जुड़ जाता है। पहले के 10 होते हैं, इस प्रकार से 10 हो जाएंगे और ये 11 हो जाएंगे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हुआ क्लियर? तो यहाँ से आपको सारे फैक्ट याद रखना है कि जो संशोधन हुआ था 42वां वो 1976 में हुआ था। कौन सा था? 42वां था। इसे क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो वो थे 10। और समिति कौन सी थी? तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, ठीक है। भाग कौन सा है? तो भाग है 4 क। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 51 क, ठीक है। उसके बाद 2002 आता है। 2002 को 86वां संविधान संशोधन होता है, जिसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बच्चों को दिया गया था। और ये कर्तव्य किसका था? माता पिता प्लस अभिभावक का। इस प्रकार से एक मौलिक कर्तव्य फिर से ऐड हो जाता है। इस प्रकार से 10 + 1 = 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है USSR, जिसे हम रूस कहते हैं। रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ध्यान रखना। अब सवाल उठता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, मौलिक अधिकार की बात आएगी
तो वो आएगा यूएसए। मौलिक कर्तव्य की बात आएगी तो कर्तव्य लिया गया है रूस से। कर्तव्य आया तो रूस, अधिकार आया तो यूएसए। हुआ क्लियर? अ से अधिकार, अ से अमेरिका, और कर्तव्य यानी कि जो बचा कर्तव्य बचा, तो कर्तव्य कहाँ से लिया जाएगा? कर्तव्य लिए रूस से लिया जाएगा। ठीक है, तो अ से अमेरिका, अ से अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य बचा वो रूस से लिया गया है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि दोनों का नाम सेम सेम है, कर्तव्य और कर्तव्य और अधिकार बस चेंज हुआ है, इसलिए अ से अमेरिका और अ से अधिकार कर लेना, तो आपको याद करने में आसानी जाएगी। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल नागरिकों के लिए। ठीक है, हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा खालिस्तान को से लिया गया, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है, ये जो अवधारणा है ये किस देश से लिया गया है, ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में आयरलैंड कौन सा है? आयरलैंड यानी आयरिश। तो ध्यान रखना, जो आयरलैंड है वहाँ से 3 चीज़ ली गई है हमारे भारतीय संविधान में, जैसे कि राष्ट्रपति, पहला लिया गया है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ठीक है, दूसरा राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत सदस्य। ठीक है, और तीसरा है वो है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ जो है कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड से लिया गया है। अब सवाल उठता है कि जो अमेरिका है वहाँ से क्या लिया गया है? तो यहाँ से लिया गया है प्रस्तावना। ठीक है, दूसरा मौलिक अधिकार। ठीक है, तीसरा न्यायिक पुनर्विलोकन, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जो जर्मनी है यहाँ से लिया गया है आपातकाल। हुआ क्लियर? और जो जापान है यहाँ से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ से लिया गया है। तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये क्या होती है, और विधि की उचित प्रक्रिया क्या होती है, ये मैंने जो है मौलिक अधिकार का जो पार्ट लिया था इसके पहले उसमें क्लियर कर चुका है, तो उसको जाके देख लेना। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो आयरलैंड है वहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये भी ध्यान रखना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो भारतीय संविधान है यहाँ पर जो है जापान के संविधान से ये ग्रहण किया गया है। छोटा सा अंतर याद रखना। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है या उसका मोटो लिया गया है, तो वो है इंग्लैंड का संविधान। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो वो जापान से ली गई। ये अंतर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो बता चुका मैं आपको कि जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। इसके साथ ही इसमें एक भाग 4 और आर्टिकल 51 का ऐड किया गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य की बात की गई थी। इसके बाद 2002 आता है, इसमें जो है 86वां संशोधन होता है। इसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जिसमें कर्तव्य बात की गई थी अभिभावक और माता पिता की। इसमें एक कर्तव्य जुड़ जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो भाग 4A कहता है, किसके लिए कहता है? वो कहता है मौलिक कर्तव्य के लिए कहता है। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है, जो मौलिक अधिकार है ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 में भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? बता चुका मैं आपको कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हो चुका है, जिसके माध्यम से कितना
6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा का अधिकार दिया गया था। जो कर्तव्य किसका था? पालक और माता-पिता का। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके थे। पहले कितने थे? 10 थे। और ये जो 10 मौलिक अधिकार थे, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसके अंतर्गत 4 का भाग जोड़ा गया था, 51 का आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की बात की गई थी। और जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है, और जो मौलिक अधिकार है ये यूएसए से लिया गया है। अधिकार की बात आएगी अमेरिका, कर्तव्य की बात आएगी रूस। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? तो ये बोल रहा है जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य इनमें से ये है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है कि भुगतान का कर्तव्य ये भी नहीं है, सरकार की प्रशंसा ये भी नहीं है, मतदान कर्तव्य ये भी नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। ठीक है, तो 11 पूरे मौलिक कर्तव्य हैं। 1950 में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 51 का भाग 4 क में ऐड किया गया 10 मौलिक कर्तव्य। फिर 2002 को 86वां संशोधन हुआ। इसके माध्यम से 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल शिक्षा का अधिकार दिया गया। और ये जो कर्तव्य था ये था माता पिता और अभिभावक का। हुआ क्लियर? जिसके अंतर्गत एक कर्तव्य जुड़ गया। तो सिंपल सी बात है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11 मौलिक कर्तव्य में से एक है संपत्ति की सुरक्षा करना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो 20 है ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। और अनुच्छेद 20(2) कौन सा? आर्टिकल 20(2). 20(2) में दोहरी खतरे के खिलाफ नियम शामिल है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा या दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20(1), आर्टिकल 20(2), आर्टिकल 23। इसके पहले जो आर्टिकल जो लेक्चर हुआ है आर्टिकल का मैं समझा चुका हूँ, वहाँ जाके देख लेना, लेक्चर लंबा होगा इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 20। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो ध्यान रखना, 1976 में एक हुआ था संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से आर्टिकल 48A ऐड किया गया। इसमें कहा गया पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्देशित करता है राज्य को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 48A। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और जो आर्टिकल 48 है उसमें बोला गया है जो दुधारू पशु होते हैं उनका संरक्षण की बात की गई है, जो पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48A। जहाँ पे ए कैपिटल में है उसका मतलब होता है कि संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। संशोधन कौन सा होगा? तो वो होगा 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य के समावेश के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पूरी कहानी बता चुका हूँ इसमें से, बस एक पॉइंट छूट गया था कि उसमें पीएम कौन थी। तो उसमें पीएम थी इंदिरा गांधी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। बाकी पूरी कहानी वही सेम है। 76 10 कर्तव्य, आर्टिकल 51A, भाग 4 क, स्वर्ण सिंह समिति, 11वां ऐड हुआ 2002 में, शिक्षा का अधिकार 6 से 14, आर्टिकल 21 में इसे ऐड किया गया। हाँ, ये ध्यान रखना कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चों की बात की गई है शिक्षा के अधिकार की, वो एक्चुअली आर्टिकल 21A में ऐड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको आया कि 6 से पहले के जो बच्चे होंगे तो वो पढ़ेंगे आर्टिकल 45
के अंतर्गत पढ़ेंगे ना। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 1 से लेकर 5 वर्ष के जो बच्चे होंगे वहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे, और 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो आर्टिकल 21A के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 21A भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भूल गया था मैं। और उसमें पीएम कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। हुआ क्लियर? समिति कौन सी थी मूल कर्तव्यों की? वो थी स्वर्ण सिंह समिति। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। यहाँ पे लगता अधिकार, तो कौन सा देश हो जाता? यूएसए हो जाता, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व और भौतिक कर्तव्य दोनों में समान है? तो दोनों ही क्या है? गैर न्याय संगत है। क्या है? गैर न्याय संगत है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसके हनन होने पर या इसके उल्लंघन होने पर आप न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कर सकते। डीपीएस में पहले कह दिया गया है कि राज्य के पास जैसे संसाधन होंगे राज्य उस प्रकार से आपको सेवा प्रदान करेगा। संसाधन नहीं होंगे तो राज्य आपको सेवा प्रदान नहीं करेगा। हुआ क्लियर? अगर आपको कोई सेवा नहीं मिलती तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि पहले बोल दिया गया है जैसे ही संसाधन होंगे वैसी आपको सेवा मिलती रहेगी। हुआ क्लियर? इसलिए दोनों ही क्या है? गैर न्याय संगत है, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन यहीं पर ही मौलिक अधिकार अगर हनन होता है तो आप तुरंत आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जा सकते हो। ये छोटा सा अंतर है मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में ना आया हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में से और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया। तो ये था, इसे वर्णित किया था भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। क्या कहा था? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया था। किन्होंने? भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य का निम्नलिखित में से किस वर्ष ऐड किया गया था? बता चुका आपको मैं कि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4 का आर्टिकल 51 का ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य की बात की गई। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, जिस प्रकार से 1 + 10 = 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्य अवस्था देखभाल शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वो खालिस्तान वर्ष की आयु पूरी ना कर सके। मैं बता चुका हूँ कि जब तक वो 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर सके तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बाद वो कहाँ जाएगा? आर्टिकल 21A के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेगा स्कूल की, ठीक है। और ये जो है ऐड हुआ था 2002 में। शिक्षा का अधिकार कौन सा संशोधन था? तो वो था 86वां संशोधन। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45 में समानता है, एक अंतर है, ठीक है। अंतर है यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे और यहाँ से 6 वर्ष के कम वर्ष, 1 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, 45 यानी कि 4, 5, 6 कर लेने से, तो 4, 5, 6 यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे आर्टिकल 45 के अंतर्गत। अब जो बचा 6 से 14 वर्ष के बच्चे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 21A के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करेंगे। हुआ क्लियर? ये छोटा सा माइनस अंतर है, ये ध्यान रखना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होना, ऑप्शन में आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 संबंधित है? तो ध्यान रखना, राज्य पूरे भारतीय क्षेत्र में सभी धर्मों वर्गों के बीच में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
एक समान नागरिक संहिता से आशय है विवाह, तलाक, तीसरा है उत्तराधिकार और चौथा है भरण पोषण इत्यादि मामलों में सभी धर्मों के लोगों के बीच एक समान कानून की उपलब्धता होना। यानी कि आर्टिकल 44 कहता है कि या विवाह हो या तलाक हो या फिर उत्तराधिकारी या भरण पोषण जो मामले हो, इन सभी मामलों में सभी धर्मों के लोगों के बीच में समान कानून होना चाहिए, ये आर्टिकल 44 कहता है। और अनुच्छेद 44 आरंभ से ही विधायिका के सामने एक चुनौतीपूर्ण अनुच्छेद बना हुआ है, क्योंकि 1950 से ही भारत की धार्मिक विविधता के चलते नागरिक, सामाजिक कानून और धार्मिक नियमों से अधिक संचालित होते रहे और इसी के कारण हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मों में सिविल मामलों पर अलग अलग ही नहीं बल्कि एक दूसरे की भिन्नता प्रक्रियाओं का भी पालन होता रहा है। और जो उस समय की संविधान सभा के समक्ष यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि लोगों में जागरूकता की कमी के बीच कैसे सिविल मामले में एवं समान नागरिक कानून किए जा सके। इसलिए बीच का मार्ग निकालकर इसे डीपीएसपी का भाग बना दिया गया और जनता की जागरूकता के आधार पर इसे भविष्य में संसद द्वारा संसद की जिम्मेदारी में जोड़ दिया गया। और ये कहा गया है कि जैसे जैसे मानव विकास या डेवलप होगा, ठीक है, मानव समाज डेवलप होगा, उस प्रकार से समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। और ये बात किस में कही गई थी? ये बात की गई थी किसमें? आर्टिकल 44 में, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि जो 1955 है, 1955 में संसद ने जो हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा हिंदू धर्म के सिविल मामलों में कानूनी बाध्यता का जो प्रावधान, किंतु जो मुस्लिम धर्म है वहाँ पर जागरूकता की कमी थी और कुछ राजनीतिक मुद्दों के चलते सिविल मामलों में 1937 यानी कि 1937 में मुस्लिम धर्म पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रवर्तन को ही जारी रखा। इसलिए आप देखना कि जो विवाह के मामले होते हैं वो हिंदू के अलग हैं और मुस्लिम के अलग है, दोनों में समान कानून अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उस समय जो है हिंदू धर्म जो है डेवलप हो चुका था, इसलिए जो विवाह के नियम थे उसको बदल दिया गया। परंतु जो मुस्लिम धर्म था उसमें जागरूकता की कमी थी, इसलिए 1937 का जो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ था उसे ही जारी रख दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 समाप्त होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।